लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ही राजस्थान में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की अटकलें लगने लगी थी, लेकिन नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। 4 जून के नतीजों में राजस्थान में जो बड़ा सियासी बदलाव हुआ है, उसके बाद बीजेपी की राजस्थान इकाई में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले 2 चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में मात्र 14 सीट जीत सकी। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों को 3 सीटें मिली। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद अब राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष के बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हाल ही में भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली का दौरा किया था। उस वक्त वह अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेताओं से मिले। ऐसा कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा ने अमित शाह के सामने पार्टी की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सौंपी थी। बताया जाता है कि उसमें यह भी कहा गया है कि पार्टी की हार के बड़े कारणों में राजस्थान में संगठन की निष्क्रियता को माना गया है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष के बदलाव की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी राज्यों में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी, यह निश्चित है। बीजेपी उन राज्यों में ज्यादा विश्लेषण करेगी जहां उम्मीद से कम सीटें आई है। इसमें राजस्थान का नाम भी शामिल होगा, क्योंकि बीजेपी को यहां भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जाट बेल्ट में बीजेपी की बड़ी हार दिखती है। ऐसे में राजस्थान में जातीय समीकरण को साधने की कवायद भी शुरू हो सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दोनों ही ब्राह्मण हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के रूप में किसी और को मौका देकर जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश कर सकती है। चूंकि चूरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर जैसी बड़ी सीट पर बीजेपी की हार हुई है, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में जाट समाज से किसी को बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ओबीसी और एससी से भी अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के लिए इन दोनों समुदायों का वोट भी खिसका है। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कुछ नामों की चर्चा भी हो रही है। इसमें राज्यसभा सांसद मदन सिंह राठौड़, गजेंद्र गहलोत की चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, श्रवण सिंह बागड़ी और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ के नाम भी चर्चा में हैं। इसके साथ ही दलित चेहरे पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मार्च 2023 में पद संभाला था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लोकसभा चुनाव में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन एक साल में ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि राजस्थान में 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में पार्टी के लिए नेतृत्व परिवर्तन का एक बड़ा फैसला होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से शामिल होने वाले सांसदों का चुनाव भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी हैं। इसमें राजपूत, दलित, यादव और जाट समीकरण पर काम किया गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा जैसे सीटों पर एससी वोटर्स का दबदबा रहता है, लेकिन इन सब सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। इन सीटों का बीजेपी के हाथ से जाना यह संकेत है कि चुनाव में एससी वोटर बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के लिए एससी चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है।